प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा प्रभु। तो सभी का स्वागत है। आज का 8वां अध्याय होगा, है ना। तो हम ऑलरेडी कल देख चुके हैं, भक्ति योग में हम अ, अपना आगमन हो चुका है हमारा। अब और आगे बढ़ने वाले हैं भक्ति योग में। 7 से लेकर 12 तक के अध्याय में हम केवल भक्ति योग देखने वाले हैं और उसकी श्रेष्ठता कैसी है, कैसे भक्ति योग सर्वोच्च है। हाँ, उसी के द्वारा हम भगवत प्राप्ति वास्तव में कर सकते हैं, वास्तव में हम जान सकते हैं भगवान कैसे हैं। ये केवल भक्ति योग द्वारा संभव है, ऐसा भगवान बार बार बोलते हैं। और कैसे भक्त प्रिय है, ये भी वो 12वें अध्याय में हमको बताने वाले, किस प्रकार के भक्त उन्हें अत्यंत प्रिय है। ठीक है, तो भगवान के प्रिय होना यानी कितनी बड़ी बात है ना। भगवान हमको बोल रहे कि ऐसे भक्त हमें प्रिय है, तो वैसे ही हमें बनने का प्रयत्न करना है। ठीक है, तो चलिए आज का 8वां अध्याय देखते हैं। मैं शेयर करती हूँ और उसके बाद मंगलाचरण करती हूँ। हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नम सॉरी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्ण सभी को। हरे कृष्ण। तो आज हम देखेंगे 8वां अध्याय। सॉरी, थोड़ा मुझे सर्दी हो गई है। तो इस 8वें अध्याय का नाम है अक्षर ब्रह्म योग या भगवत प्राप्ति। तो सीधे सीधे भगवत प्राप्ति तक हम आ गए हैं कि किस प्रकार हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। भगवान को प्राप्त करना यानी ही भगवत धाम जाना। ठीक है, और भगवत धाम का नाम क्या है? गोलोक वृंदावन, जो आध्यात्मिक जगत में है, वैकुंठ से भी ऊपर, हाँ, वैकुंठ से भी श्रेष्ठ
क्योंकि यहाँ पर भगवान अपने अखिल रसामृत मूर्ति के स्वरूप में है। सारे ही रस उनमें हम प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो मतलब वात्सल्य रस हो, चाहे माधुर्य रस हो, चाहे साख्य रस हो, है ना। सारे ही रस उनके जो है वो गोलोक वृंदावन में जो उनका नित्य स्वरूप है उसमें हम प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम। अर्जुन उवाच किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतं च किं प्रोक्तम अधिदैवं किमुच्यते। शुरुआत हो गई है, अर्जुन प्रश्न कर रहे हैं। 8वें अध्याय के शुरुआत में ही अर्जुन 8 प्रश्न कृष्ण से पूछते हैं। हाँ, याद रखने के लिए आसान है, 8वां अध्याय 8 प्रश्न। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहे हैं अर्जुन। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताए। तो यहाँ हो गए 5 प्रश्न। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, भौतिक जगत क्या है और देवता क्या है। ठीक है, 5 प्रश्न हो गए। इसके बाद दूसरे श्लोक में अर्जुन और 3 प्रश्न पूछते हैं। हाँ, इसमें पूछते हैं, हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है और वह शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो ये टोटल हो गए 8 प्रश्न अर्जुन के। अब इसके सविस्तर उत्तर देंगे भगवान इस अध्याय में। तो कौन से प्रश्न है हम फिर से रिवाइज करते हैं। ब्रह्म क्या है ना। बहुत सारे शब्द भगवान ने इस्तेमाल किए हैं 7वें अध्याय में। तो ब्रह्म क्या है और आत्मा क्या है, क्योंकि कभी कभी ब्रह्म शब्द को ही आत्मा के स्वरूप में मतलब बोला जाता है। ब्रह्म के अनेक मीनिंग्स है, अनेक अर्थ है, उसमें से क्या क्या है ये पूछ रहे हैं। आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है। ठीक है, सकाम कर्म तो हम सबको मालूम हो गया अभी तक, क्योंकि सकाम कर्म क्या इसके पहले बहुत सारे अध्याय में आ चुका है। तो सकाम कर्म क्या है, सकाम कर्म यानी किसी फल की इच्छा से किया हुआ कोई भी कर्म जो होता है, कि मुझे इस कर्म करने के बाद ये फल प्राप्ति होनी चाहिए, ऐसी मेरी इच्छा है, तो उसको सकाम कर्म कहा जाता है। यह भौतिक जगत क्या है, ठीक है, यह हम जो आंखों से देख पाते हैं वो क्या है भाई, और देवता क्या है, देवताओं का स्वरूप क्या है, वो सब अर्जुन पूछ रहे हैं। फिर पूछते हैं कि यज्ञ का स्वामी कौन है और शरीर में कैसे रहते हैं वे, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। क्योंकि मृत्यु यानी हमारी परीक्षा है, सबसे बड़ी परीक्षा है मृत्यु यानी उस समय वो हमारी परीक्षा की घड़ी है। पूरे जीवन भर हमने अभ्यास करना है और तब कहीं जाकर के मृत्यु के समय हम उस परीक्षा में उत्तीर्ण हो पाते हैं। अब परीक्षा में उत्तीर्ण होना यानी क्या, कि तो उस समय हमको भगवान का स्मरण होना चाहिए, जबकि उस समय हमें हमारे शरीर में अनंत यातनाएं होती है, अनंत यातनाएं रहती है। मृत्यु कोई आसान नहीं है, इसलिए दुखालयम अशाश्वतम में क्यों बोला गया है इस जगत को, क्योंकि यहाँ ये वास्तविक 4 समस्याएं हैं जिससे किसी को छुटकारा नहीं है। कौन सी समस्या है, वास्तविक समस्या है। एक है जन्म, दूसरा मृत्यु, तीसरा जरा और चौथी व्याधि। यानी पहला है जन्म, जन्म के समय भी भयंकर कष्ट होता है उस जीव को, भयंकर कष्ट होता है, गर्भ में रहते हुए भी भयंकर कष्ट होता है। और इसका सारा वर्णन भागवतम में आया हुआ है। वो बच्चे की स्किन अत्यंत नाजुक रहती है और उस समय उसको 1000 बिच्छू काटे समान यातनाएं हमेशा होती रहती, क्योंकि अनंत कीड़े उसको अपने माता के गर्भ में काटते रहते हैं। और उस समय उसको अपने पूर्व जन्म के सारे कर्म याद आते हैं कि मैंने ये गलतियां की, इसलिए मैं फिर से गर्भ में आ गया हूँ। और उस समय वो जीव भगवान से बहुत करुणा रूप में करुणा के साथ भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, अब मुझे इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बचाओ। अब मैं इस जन्म का पूर्ण उपयोग करके बस आपके धाम आऊंगा। बिल्कुल ऐसी करुण प्रार्थना करता है वो जीव। लेकिन होता क्या है
जैसे ही बच्चे का जन्म होता है तो अरे मेरा बेटा, अरे मेरा पोता, अरे मेरा भाई, मेरा मेरा करते करते वो भौतिक जगत में एकदम लिप्त हो जाता है। वो देखा है ना पिक्चर कि तीन गुण कैसे बांधते हैं और उसको कठपुतली के समान कैसे नचाते हैं। बस ये वहीं से चालू होता है, जैसे ही गर्भ से बाहर आया भौतिक जगत में तो वो बंध गया और फिर वो अपने सब कुछ भूल जाता है। कि मैंने ऐसे प्रार्थना की है, भगवान से प्रॉमिस किया है कि बस अब मैं इसके बाद नहीं भौतिक जगत की समस्याओं से या भौतिक जगत के माया से बंधूंगा नहीं। ये सब वो भूल जाता है और फिर माया में ही जकड़ा हुआ पूरा जीवन बिताता है, उसको कृष्ण का स्मरण ही नहीं होता है ना। तो ये चार वास्तविक समस्याएं हमारे सबके सबके, कोई भी इससे अछूता नहीं है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जरा यानी क्या, जरा यानी बुढ़ापा, बुढ़ापे की समस्या सबको फेस करनी पड़ती है। सब बूढ़े होते हैं, सबके हाथ पैर दुखने लगते हैं और सबकी मेमोरी क्षीण होने लगती है ना। और क्या क्या होता है, स्किन पर रिंकल्स आ जाते हैं और भी बहुत सारी बुढ़ापे की समस्या होती है ना। ये सारी समस्याएं हर एक को झेलनी पड़ती है। और दूसरा व्याधि, व्याधि यानी बीमारियां, बीमारियां भी सबको आती है। तो कौन सी चार वास्तविक समस्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि। हाँ, ये इस दुखालयम अशाश्वतम जो हमारा भौतिक जगत है, इसको भगवान ने ही डिफाइन किया है। हमारा भौतिक जगत कैसा है? दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का आगार है, दुखों का घर है, दुखों का गोडाउन है। अब यहाँ पर आकर आप सुख की अपेक्षा करना कितनी बेवकूफी है ना। जैसे आप देवालय, देवालय काय के लिए है? भगवान के समक्ष जाकर के प्रार्थना करने के लिए। फिर और भी क्या है? विद्यालय, विद्यालय काय के लिए है? वहां जाके आप कुछ शिक्षा प्राप्त करें। वैसे ये दुखालय है ना। तो इसको भगवान ने ही डिफाइन किया है, दुखालयम अशाश्वतम, अशाश्वत है, ये टेम्परेरी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अभी देखेंगे भगवान क्या उत्तर दे रहे हैं अर्जुन के 8 प्रश्नों का। हम्म ये हम 7वें अध्याय में थोड़ा सा बैक जा रहे हैं। 7वें अध्याय का ये 29वां श्लोक है। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये, ते ब्रह्म तद्विद कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील है, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। ठीक है, अब जन्म तो हो गया, हाँ भौतिक जगत में तो आ गए, तो अभी हमको छुटकारा कौन सी चीजों से पाना है? मृत्यु, हाँ, और बुढ़ापा। इन चीजों से अगर हमको दूर रहना है तो हम क्या करेंगे? भगवान की भक्ति के द्वारा उनके शरण जाएंगे। ठीक है, वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ये 7वें अध्याय का एक श्लोक यहाँ पर कोट किया गया है जानबूझ के रेफरेंस देने के लिए। तो बोल रहे हैं जो जरा तथा मृत्यु से यानी बुढ़ापा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए प्रयत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं। वे वास्तव में ब्रह्म हैं क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। और 30वां श्लोक भी है, जो आखिरी श्लोक था 7वें अध्याय का। उसमें क्या बोला है भगवान ने? साधि भूतादि दैवम माम साधि यज्ञंच ये विदुः प्रयाण काले पिच माम ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। तो कौन केवल मृत्यु के समय जान सकता है भगवान को? जो भगवान का स्वरूप जानता है, पूर्ण चेतना में रहकर। हाँ, भगवान के पूर्ण चेतना में रहकर उनको सारे ही जगत का, चाहे वो जगत में ही, इस ब्रह्मांड में ही कौन आ गए? देवता लोग आ गए, सारे लोग आ गए, उसमें देवता भी शामिल है। और सारे यज्ञ विधियों का, यज्ञ यानी क्या? एक समर्पण की वृत्ति से किया हुआ कर्म फल की अपेक्षा रखे बिना जो कर्म किया जाता है उसे यज्ञ कहते हैं। ये हमने 3रे अध्याय में देखा है ना। तो सभी यज्ञ विधियों का नियामक, नियामक यानी कंट्रोलर जो जानते हैं, वे मुझे स्मरण कर सकते हैं। हाँ, मृत्यु के समय भी मुझे जान सकते हैं, ऐसे 7वें अध्याय में भगवान ने बताया है। तो इस प्रकार ये 8वें अध्याय में अभी भगवान उत्तर दे रहे हैं
अर्जुन के 8 प्रश्नों के। तो 8 प्रश्नों में भगवान ने क्या बताया है? ब्रह्म क्या है, अर्जुन ने पूछा था, तो उसके लिए भगवान बोल रहे हैं ब्रह्म यानी ही आत्मा, वो जीव या अविनाशी जीवित इकाई। अविनाशी जो जीव कभी भी मृत्यु को नहीं पाता है, जीव तो शाश्वत है। हाँ, केवल ये शरीर जो रूपी आवरण जो है वो अलग अलग होता है, चाहे कोई कीड़े मकोड़े का हो, चाहे कोई प्राणी का हो, चाहे कोई वृक्ष का हो, या फिर चाहे तो मनुष्य का हो या देवताओं का भी हो। तो ये सारे ही जो है अंदर का जो जीव है, जो आध्यात्मिक स्वरूप है, पराशक्ति है जो भगवान की, उसको भगवान ने कहा है ब्रह्म या आत्मा। फिर अध्यात्म क्या है? हाँ, अध्यात्म यानी जीव की प्रकृति। एक मिनट, जीव की प्रकृति यानी स्व, ये अध्यात्म है। फिर कर्म क्या है? तो तन की ओर ले जाने वाले कार्य, यानी यहाँ कर्म यानी सकाम कर्म को बोला हुआ है, जो हमें इस भौतिक जगत से बांधता है, कर्म बंधन उत्पन्न करता है, यानी तन की ओर ले जाता है ना। कर्म बंधन उत्पन्न होगा तो हमें फिर से जन्म लेना पड़ेगा, फिर से एक शरीर धारण करना पड़ेगा। तो उसे कर्म कहा गया है। अधिभूत किसे कहते हैं? अधिभूत यानी भौतिक प्रकृति, यानी सामग्री का प्रकटीकरण। ठीक है, तो भौतिक प्रकृति में क्या आ गया? भौतिक प्रकृति में सभी कुछ आ गया है, जैसे जल है या पेड़ पौधे तो जीव में आते हैं, लेकिन फिर भी हम भी भौतिक प्रकृति के ही हिस्सा है एक प्रकार से। तो सारे वो आ गए, पेड़ पौधे और जल और अग्नि वायु, है ना, ये जो हमने देखे थे पंच महाभूत, और जो पंच महाभूतों के द्वारा प्रकट होता है भौतिक प्रकृति, उसको सभी को अधिभूत कहा गया है। फिर अधिदैव कहा गया है। तो यूनिवर्सल फॉर्म, कृपया म्यूट करें सब लोग, यूनिवर्सल फॉर्म जिसमें सभी देव शामिल है। तो ये जो विराट स्वरूप है भगवान का, विराट स्वरूप में सभी देवता शामिल होते हैं, ये हम 11वें अध्याय में देखने वाले हैं। तो उसे कहा गया है अधिदैव। ठीक है, फिर अधियज्ञ किसे कहा गया है? अधियज्ञ ने परमात्मा, जो हमारे अंदर हमारे आत्मा के साथ परमात्मा बैठे हुए हैं, तो ये हमारे अंदर बैठे हुए परमात्मा स्वरूप। ये दूसरा चरण है भगवान को जानने का, है ना। पहला चरण कौन सा था? ब्रह्म ज्योति, है ना। ब्रह्म ज्योति पहला चरण है भगवान को जानने का, परमात्मा दूसरा चरण है, और तीसरा भगवान स्वयं, है ना। ये हमने पिछले अध्याय में देख चुके हैं हम कि कैसे भगवान को हम 3 स्तरों में जान सकते हैं। जैसे सूर्य का उदाहरण लिया था, सूर्य की किरणें, सूर्य का सरफेस और सूर्य का कोर यानी अंदर अंदर की स्थिति। तो ऐसे ही भगवान को हम जान सकते हैं, ब्रह्म ज्योति, परमात्मा और भगवान, इन 3 स्टेजेस में हम भगवान को जान सकते हैं। तो परमात्मा क्या है? जो जिनको अधियज्ञ कहा गया है, वो है परमात्मा, हमारे अंदर, हमारे हृदय के भीतर ये रहते हैं हमेशा। तो परमात्मा कहाँ रहते हैं? सभी के दिल में, हाँ, सभी के हृदय में रहते हैं परमात्मा। फिर 8वां आखिरी प्रश्न है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? हम अपने आप पे तो याद नहीं आएंगे, हम इतने कष्ट में रहेंगे कि अपने आप केवल हमको अपना शरीर ही समझ में आएगा, या ज्यादा से ज्यादा हमारे सब, मेरा बेटा अभी क्या कर रहा है, मेरा बेटे का कैसे होगा, मेरी पत्नी का कैसे होगा मेरे मरने के बाद, ये सब विचार, भौतिक चीजें हमें बांधे रखती है मृत्यु के समय। हम देखते हैं ना, कई कई व्यक्तियों का क्या होता है, उनके प्राण नहीं निकलते, और क्योंकि उनको चिंता लगी रहती है, अरे मैं मर जाऊंगा तो मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं मर जाऊंगा तो मेरी पत्नी का क्या होगा, है ना, इस दुनिया का क्या होगा। इस प्रकार की चिंताएं उन्हें खाई जाती है और उनके प्राण नहीं निकलते। तब फिर लोग, उनके आजू बाजू के लोग क्या बोलते हैं, आप चिंता मत करिए, हम इनकी केयर ले लेंगे, आप चिंता मत करिए, आप शांति से जाइए। ऐसे बोलना पड़ता है, तब कहीं किसी किसी के प्राण निकलते हैं। तो ऐसे समय में भगवान को याद करना ये कैसे पॉसिबल है? तो जीवन भर स्मरण का अभ्यास करने से ही ये पॉसिबल है। ठीक है, मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए? जीवन भर उसका अभ्यास करना होगा, तब कहीं जाकर एक चांस बनता है कि हम उनको स्मरण करें। और फिर कभी कभी होता है कि कोई लोग पूछते हैं,
अगर किसी की मृत्यु ऐसी हो जाए, एकदम एक्सीडेंट हो जाए और एक क्षण का भी उसको मतलब एक क्या बोलते प्री नोटिस जो होती है ना कि अभी मैं मरने वाला हूँ, इसकी एक क्षण की भी उसको वो नहीं मिले, नोटिस नहीं मिले, तो ऐसे व्यक्तियों का क्या होता है? तब हमारे आचार्य बोलते हैं कि अगर आप भूल गए उस समय भी ना, लेकिन आपने जीवन भर अभ्यास किया है ना, तो भगवान याद रखेंगे। हाँ, कृष्णा रिमेम्बर्स। हाँ, तो इसलिए वो कभी भी बर्बाद नहीं होता, वो वेस्ट नहीं होता आपका अभ्यास जीवन भर कृष्ण की भक्ति करने का, वो कभी भी वेस्ट नहीं होता। चाहे मृत्यु के समय वो क्षणिक उस क्षण में आप उनको स्मरण ना भी कर सके, है ना, एकदम एक जर्क आया और खट से किसी की मृत्यु हो गई, तो याद करने का समय ही नहीं। हाँ, बीमार है कोई व्यक्ति, कुछ उनको एक लगने लग गया है कि बस अब मेरा अंत समय आ गया है, तब तो प्रैक्टिस से वो क्या करेंगे, भगवान को याद करेंगे। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं हुआ तब भी कोई डरने की बात नहीं, कृष्णा रिमेम्बर्स, कृष्णा याद रखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अभी उत्तर देना अभी चालू करेंगे भगवान। श्री भगवान उवाच अक्षरम ब्रह्म परमम स्वभावोध्यात्म मुच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्गः कर्म संवितः। भगवान ने कहा, अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है और उसका नित्य स्वभाव अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है। ठीक है, शरीर से संबंधित जो कुछ है वो सकाम कर्म या फिर कर्म कहलाती है। ठीक है, अब यहाँ पर हमने ये पिक्चर पहले भी देख चुके हैं, हम यहाँ पर दिखाए हैं कि कैसे एक देखिए भ्रूण है, गर्भ में है, यहाँ पर गर्भ में स्थित ये भ्रूण है, बच्चे ने जन्म लिया, आगे आगे बढ़ा और जवान होने के बाद धीरे धीरे बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद क्या हो गया, अब उसके कर्मों के अनुसार उनको अगली योनि मिलेगी, या तो वो पशु योनि में भी जा सकते हैं, ये देखिए ये पशु योनि में भी जा सकते हैं अगर कर्म अच्छे नहीं है तो, या तो फिर ठीक ठाक कर्म है तो फिर उसको फिर से मनुष्य योनि प्राप्त हो सकती है और फिर से वो यही जीवन में पड़ सकता है। पशु योनि में गया तब तो उसके उद्धार का चांस बहुत लंबा है ना, बहुत कालावधि के बाद उसको नेचुरल प्रोसेस से जब उसको मनुष्य योनि मिलेगी, तब कहीं जाकर फिर से उसका दोबारा से चांस बनेगा भगवत धाम जाने का। लेकिन कुछ ठीक ठाक कर्म है तो मनुष्य जन्म मिला तो फिर से उसको वही चक्र से भगवान प्राप्ति के चांस बनते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इसका मनुष्य योनि का फायदा उठाते हैं, है ना। तो मनुष्य योनि का सबसे पहला लक्ष्य क्या है हमारा, हमारा लक्ष्य है भगवत धाम की प्राप्ति। उसके सिवा फिर मैंने एक श्लोक आप लोगों को बताया था, आहार निद्रा भय मैथुनं च सामान्य एतत् पशुभिः नराणाम धर्मो हि एको अधिको विशेषो धर्मेण ही ना पशुभी समाना। यानी मनुष्य जन्म में आकर पशुओं और हम में क्या क्या समानता है, आहार निद्रा भय मैथुनंच, है ना, वो भी खाते हैं हम भी खाते हैं, वो भी सोते हम भी सोते, वो भी भयभीत होते हैं हम भी भयभीत होते हैं, और इसलिए सब कुछ इकट्ठा करते हैं कि शायद ये पैसा, शायद ये मेरे रिलेटिव्स, शायद ये और कोई चीजें हमें इस भय से मुक्ति दिला सके, इसलिए हम सब इकट्ठा करते हैं। वैसे ही पशु भी है, वो भी भयभीत होते हैं, है ना। तो भय है और मैथुन यानी वो भी बच्चे पैदा करते हैं, हम भी बच्चे पैदा करते हैं। तो हम में और पशुओं में अंतर क्या रहा, धर्मो ही एको अधिको विशेषो, केवल धर्म एक है जो हमें पशुओं से भिन्न करता है। और धर्म के बिना अगर हमने जीवन निकाल दिया तो हम पशु ही है, कोई अंतर नहीं। लोग बोलते हैं इंटेलिजेंस हम में मतलब मानवों में और पशु में ये अंतर है कि हम में इंटेलिजेंस है, इंटेलिजेंस हमको वो नहीं करता, कुछ मात्रा में इंटेलिजेंस पशुओं को भी है। तो इंटेलिजेंस की यहाँ बात नहीं है, यहाँ पर है धर्म के पालन की। ठीक है, केवल धर्म के पालन से ही हम पशुओं से भिन्न हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या बताया गया है,
जो कृष्ण को पूजते हैं, ये कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, कृष्ण भक्त है, वो कहाँ जाएंगे? गोलोक वृंदावन जाएंगे। उनका गंतव्य क्या है? मृत्यु के बाद वो गोलोक वृंदावन जाएंगे, और कृष्ण की नित्य लीलाओं में उनका समावेश होगा, है ना। कृष्ण के नित्य सखा बन जाएंगे, या कृष्ण के नित्य पार्षदों में से एक बन जाएंगे। फिर ये क्या है? ये अच्छे काम कर रहे हैं, देखिए। हाँ, कोई आए हैं तो उनको दान दे रहे हैं, इस प्रकार से अच्छे काम कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कमा रहे हैं। तो वो कहाँ जाएंगे? वो देवताओं के लोग जाएंगे। मृत्यु के पश्चात उनको देवताओं का लोक प्राप्त होगा, जहां वे बहुत अच्छा सुखकारक समय बिताएंगे। हाँ, सारे इंद्रिय तृप्ति के सारे सामग्री वहां पर बहुत उपलब्ध है, और वहाँ जीवन भी लंबा है। हाँ, बीमारियां वगैरह रहती है लेकिन बहुत कम, यानी यहाँ पर जैसे पृथ्वी पर बहुत ज्यादा है, वैसे वहां पर बहुत ही कम है, और सब अच्छा ही अच्छा है, ठीक है। फिर जो व्यक्ति केवल भोग विलास में अपना काम जीवन व्यर्थ गवा रहा है, जो मन चाहे वो खा लेने का, जो मन चाहे वो पी लेने का, उसके क्या रिपरकशन है बिना सोचे समझे, है ना। मांसाहार कर रहे हैं और नशीले चीज का पान कर रहे हैं, तो उनका गंतव्य क्या है? ये देखिए यहाँ पर क्या है? ये सुअर, है ना। सुअर के जैसे योनि मिलती है उन लोगों को, क्या कि जो सामने दिखे कुछ भी खा लेते हैं, है ना। मल भी खा लेते हैं, कुछ भी खा लेते हैं। तो ऐसे ही उनका गंतव्य है, कितना भयानक है आप सोचिए। और यहाँ पर जैसे बताया है, अत्याधिक काम वासना से लिप्त है, तो उनका जन्म कैसा होता है आप देख लीजिए। अत्याधिक काम वासना से लिप्त है, वो तो सीधे श्वान योनि यानी कुत्ते की योनि में जाते हैं। इस प्रकार का ये भगवत गीता में स्पष्ट बताया हुआ है कि हमारा जो कर्म है आज का, वो ही हमारा भविष्य में जो शरीर मिलने वाला है उसको डिसाइड करता है, ठीक है। तो ये बहुत हमने इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि वाकई में अगर मेरा अगला जन्म इस प्रकार से होगा, तो फिर मुझे वापस मनुष्य जन्म आने में पता नहीं कितने लाख योनियों को पार करने के बाद मुझे मिलेगा। तो इस मनुष्य जन्म का मैंने सदुपयोग करना है ना। धर्मो ही एको अधिको विशेषो, धर्मेण ही ना पशु भी समान। तो यहाँ पर जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती, ठीक है। फिर आगे भगवान बोलते हैं, अधिभूतम क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो हमेवात्र देहे देहभृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील यह भौतिक प्रकृति अधिभूत या भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप, जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित है, अधिदैव कहलाते हैं, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित को परमेश्वर या यज्ञ का स्वामी कहलाता है ना। क्या लिखा है, जरा डार्क हो जाता है। हाँ, परमात्मा स्वरूप में स्थित परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है, ठीक है। तो ये क्लियर है। यहाँ पर आप पूछोगे कि ये चित्र क्यों दिया गया है, यहाँ पर ये चित्र देने का प्रावधान क्या है? तो ये क्या है? ये कैटरपिलर नाम का एक कीड़ा है ना। ये रेंगता हुआ चलता है, और उसको इच्छा होती है कि हे भगवान, मैं क्यों ऐसे रेंगता हुआ चलता हूँ, क्यों ना मैं एक तितली बनकर ऐसे आकाश में उड़ सकूं, है ना। बहुत तीव्र इच्छा है उसकी। तब फिर क्या करता है भगवान? किसी की तीव्र इच्छा को जरूर सफल करते हैं, जरूर उसको मान्यता देते हैं, ठीक है। तो ये कैटरपिलर सोचता है कि मुझे कितना खराब जीवन है ये, ऐसे रेंगते हुए चलने का, मैं आकाश में उड़ सकूं तो कितना अच्छा है। भगवान उसकी इच्छा पूर्ण करते हैं, उसको ऐसे बुद्धि देते हैं कि वो ऐसे ककून में बंद हो जाता है, ककुन में अपने आप को बंद कर लेता है। और उसके बाद जब ये यहाँ से निकलता है ना, बहुत कष्टों से निकलता है लेकिन निकलता है, और फिर क्या होता है? वो बन जाता है तितली। हाँ, तो उड़ने की उसकी जो इच्छा है, ये स्वरूप से ये स्वरूप में, एक छोटा सा कीड़ा भी केवल तीव्र इच्छा के द्वारा अपनी पूरी कर सकता है वो इच्छा, तो हम मनुष्य क्यों नहीं कर सकेंगे, है ना। मनुष्य भी अगर तीव्र इच्छा रखे कि मुझे भगवत धाम जाना है,
तो भगवान पूरी करेंगे वो इच्छा। तो ये उदाहरण इसके लिए है। हर एक के हृदय में परमात्मा स्वरूप में परमेश्वर बैठे हुए हैं और वे हमारी इच्छाओं को पूरी करते हैं, पूरी करते हैं वो। इसलिए इच्छा भी बहुत सोच समझ करके हमने करना चाहिए। कोई इच्छा हमारे मन में उत्पन्न होती है, हमने उसको थोड़ा सा उसका अभ्यास करना चाहिए कि कोई ये इच्छा मुझे बुरी लाइन में तो नहीं ले जा रही है। अच्छी इच्छाएं रखिए और तीव्र इच्छा रखिए भगवान के घर जाने की, भगवान पूरी करते हैं। कैटरपिलर की इच्छा ये बनने की, तितली बनने की पूरी कर सकते हैं, तो हमारी क्यों नहीं करेंगे? ठीक है। फिर आगे का ये श्लोक बहुत ही अच्छा है। अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं यः प्रयाति समद्भावं याति नास्तत्र संशयः। और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। एकदम सीधे डायरेक्ट शब्दों में बोला है भगवान ने, कोई उसमें अपने को संदेह नहीं आना चाहिए कि जो जीवन के अंत में, हाँ, जब हम हमारा शरीर त्याग करने वाले हैं, उस समय जो मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त हो, मेरे स्वभाव को प्राप्त हो है ना, भगवान के पास जाना, भगवत धाम को जाना। तो इस प्रकार भगवान बोल रहे हैं, और बोल रहे हैं कि इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है, अनडाउटेडली वो मेरे पास आएगा। फिर अब ये यहाँ पर किसका पिक्चर दिखाया है? ये है भीष्म पितामह, है ना, जिनको शरशैया पर, बाणों की शैया पर लिटाया था अर्जुन ने, क्योंकि उनको जमीन का स्पर्श न होना पड़े, इसलिए बाणों की शैया पर लिटाया था। उनके शरीर में अनेक बाण चुभे हुए थे, अनेक, बहुत कष्टों में थे वे। और जब कुरुक्षेत्र का वो युद्ध खत्म हुआ, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हुआ, तब भी उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े थे, है ना। उनको तो इच्छा मरण का वरदान था, है ना। तो तब जब युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया, तब कृष्ण सभी पांडवों को लेकर के भीष्माचार्य से, भीष्म पितामह से मिलने के लिए फिर वापस युद्ध भूमि में गए। और तब जब कृष्ण सामने थे, तो भीष्म बहुत प्रसन्न हुए, क्योंकि वे इसी घड़ी का इंतजार कर रहे थे कि जब मेरे सामने कृष्ण आएंगे, तब मैं इस शरीर को त्यागूंगा। तो कृष्ण को सामने देख करके वो बहुत गदगद हो गए। उन्होंने बहुत सुंदर स्तुति की, बहुत सुंदर शब्दों में कृष्ण की स्तुति की, और कृष्ण को देखते हुए, उनका नाम लेते हुए, उनकी स्तुति करते हुए, इस प्रकार उन्होंने अपने शरीर को त्यागा। ठीक है, तो निश्चित रूप से वो कहाँ गए? वो निश्चित रूप से भगवत धाम गए, है ना। तो ये श्लोक है, इसके साथ आप लोग भीष्म पितामह को याद रखिए। उनके मृत्यु काल में ये भीष्म स्तुति करके भागवतम में भी दी हुई है, बहुत सुंदर है। भीष्म स्तुति में भीष्म पितामह ने बहुत ही अच्छे शब्दों में और भगवान की स्तुति की हुई है। तो वो स्तुति करते हुए उन्होंने अपने प्राण त्यागे, तो वो निश्चित रूप से भगवत धाम गए। ठीक है, तो यहाँ पर एक महाभारत का श्लोक आता है। अहनि अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयम शेषस्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। ठीक है, सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती है, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्यु ही न समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है। तो ये पिक्चर में क्या दिखाए, ये श्लोक किसने बोला है पता है? ये श्लोक बोला है युधिष्ठिर महाराज ने। कब बोला है? जब वे वनवास में थे, और एक बार क्या हुआ कि कहीं से पानी लाना था, तो सबसे पहले नकुल गए, नकुल वापस नहीं आए। फिर सहदेव गए, सहदेव भी वापस नहीं आए। फिर भीम गए, भीम भी वापस नहीं आए। और अर्जुन गए, अर्जुन भी नहीं आए। तब युधिष्ठिर महाराज ने सोचा कि जरूर कुछ तो गड़बड़ है, कि यह मेरे भाई आए क्यों नहीं वापस। तब युधिष्ठिर वहां पर स्वयं गए, और जैसे ही वो देखा कि मेरे भाई सारे बेहोश है, इतने वीर शूर भाई
और सारे के सारे चारों भी बेहोश है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर कोई है जो इनको बेहोश कर सकता है ना, जिसने इनको बेहोश किया है। तब उन्होंने पूछा कि यहाँ कौन है, किसने मेरे भाइयों को इस प्रकार से बेहोश किया है, सामने आइए और क्या समस्या है मुझे बताइए। तब एक यक्ष वहां पर आए, उन्होंने बोला कि मैं यहाँ का, ये संपत्ति सब मेरी है, ये जलाशय मेरा है, और ये यहाँ पर पानी लेने के लिए आए थे और मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे सके, इसलिए ये मूर्छित होकर पड़े हुए हैं। तो मैं आपको भी प्रश्न पूछूंगा, अगर आपने प्रश्न का सही जवाब दिया तो मैं आपके चारों भाइयों को वापस शुद्ध मतलब ये करूंगा, उनकी चेतना वापस दिलवाऊंगा और आपको जल लेने दूंगा। लेकिन अगर आपने गलत उत्तर दिया मेरे प्रश्न का, तो आपको भी इसी प्रकार बेहोश होना कर दूंगा। तो युधिष्ठिर महाराज बोले ठीक है, आप प्रश्न पूछिए। तब उसने, यक्ष ने प्रश्न पूछा कि ऐसी कौन सी चीज है जो जगत में सबसे आश्चर्यकारक है, हाँ, सबसे अद्भुत है, आश्चर्यकारक है। तो युधिष्ठिर महाराज ने, जो अत्यंत बुद्धिमान थे, उन्होंने ये श्लोक बोला कि हर आदमी देखता है कि आजू बाजू में इतनी सारी मृत्यु हो रही है ना, सैकड़ों हजारों लोग मर मर रहे हैं हर पल में, लेकिन फिर भी वो क्या सोचता है कि अभी मेरे को तो टाइम है, हाँ, इसलिए मैं मृत्युहीन हूँ ऐसा समझने लगता है वो, मेरी मृत्यु को तो बहुत समय है, या मैं, हो सकता है मैं मरूं ही नहीं, है ना, इस प्रकार से वो जीवन जीता है, ये भी चाहिए वो भी चाहिए और इतना लिप्त होता है, तो अपने आप को मृत्युहीन समझने लगता है और मृत्यु के लिए तैयार ही नहीं रहता। अरे आएगी जब मृत्यु तब देखा जाएगा, आज तैयार नहीं है कोई भी, है ना। तो ये सबसे अद्भुत बात है। हाँ, किम आश्चर्यम अतः परम, इससे बड़ा आश्चर्य क्या हो सकता है, कुछ भी नहीं हो सकता। तो ये बताया है। तो यानी इसका मतलब ये है कि हमको ये हमने तैयार रहना चाहिए, मृत्यु किसी भी पल आ सकती है ना। लेकिन अपन लोग क्या समझते हैं, उसकी मृत्यु हुई, उसकी मृत्यु हुई, हाँ ठीक है, मेरे तक आने में बहुत टाइम है है ना। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी रहती है, और यही जीवन का एक सबसे अद्भुत किस्सा है, अद्भुत चीज है। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक और कहानी देखते हैं। थोड़ा सा हमने इसको देखा हुआ है पहले अध्याय में। भरत महाराज, जिन्होंने बहुत यंग एज में अपना राजपाट और अपने बीवी बच्चे सबको छोड़ करके वे जंगल में आकर रहे थे केवल भगवत प्राप्ति के लिए, और वे इतने बड़े भक्त थे कि वे भाव स्टेज तक तो आ ही गए थे। 9 स्टेजेस होती है पूर्ण भक्ति की, प्रेमा भक्ति को जाने तक, और 9वां प्रेमा भक्ति है, और 8वां भाव भक्ति है जो बहुत ऊंचे स्तर का है। हाँ, हम लोग तो अभी कहीं कहीं भी नहीं है उसमें, एक तिनके में भी नहीं है, लेकिन भाव भक्ति तक पहुंचने के बाद क्या हुआ है देखो। तो ये अपना सब कुछ छोड़ करके जंगल में आके रहने लग गए। अब हुआ क्या कि जंगल के अपना उनके आश्रम के पास से एक नदी बहती थी, और उन्होंने एक दिन देखा कि एक हिरनी जो गर्भवती थी उसके पीछे शेर लगा हुआ था खाने के लिए। तब वो हिरनी बेचारी अपनी जान बचाने के लिए उसने ये नदी में से छलांग लगाई, उस साइड जाने के लिए जोर से छलांग लगाई। अब वो गर्भवती थी तो उसका क्या हुआ, छलांग लगाते समय उसका गर्भ जो है वो पानी में गिर गया और उसकी उधर जाकर मृत्यु हो गई। ये सब भरत महाराज ने देखा, तो वे गए और उन्होंने उस बच्चे की जान बचा ली, उसको उठा करके पानी में से उठा करके अपने आश्रम में लेकर आए और उसको उसकी सेवा शुश्रूषा की। तो ये तो काम बहुत ही महान है ना, बिल्कुल महान काम किया उन्होंने कि एक जीव की जान बचाई, छोटे से हिरण की जान बचाई। यहाँ तक तो सब ठीक है। आगे क्या हुआ, उस प्यारे से हिरण के प्रति इनकी आसक्ति बढ़ने लगती। बहुत प्यारा सा था वो, तो धीरे धीरे वो अपना यज्ञ भी कर रहे हैं, कोई आहुति दे रहे हैं और देख रहे, अरे इसने ये यहीं पर है ना, कहीं गया तो नहीं घूमने घामने, है ना, भटक तो नहीं गया। ऐसे उनका ध्यान आधा बट गया। माया कितनी मतलब शक्तिशाली है, ये हम देख सकते हैं। इतने महान भक्त को भी आसक्ति निर्माण करा दी एक हिरण के प्रति। ठीक है ना। तो फिर क्या हुआ कि इस प्रकार आसक्ति उनकी बढ़ने लग गई, और उससे बातें करते थे, उससे उसको खाना खिलाते थे, उसकी सब वो करते थे। फिर एक बार वो रात के समय कहीं चला गया और वापस नहीं आया। अब इनको नींद ना लगे, अरे बेचारा हिरण का बच्चा,
कहाँ गया होगा, उसको किसी ने शेर ने खा तो नहीं लिया, कहाँ भटक तो नहीं गया, ऐसे ऐसे विचार इनके मन में आने लग गए। और फिर वो रात को ही उठे और उसको खोजते हुए जंगल में अंदर चले गए। खोजते खोजते उसको आवाज दे रहे, अरे तू कहाँ है, जो कुछ उसको बुला रहे थे। और खोजते खोजते वो अंदर गए और एक खूब ऊंचे पहाड़ पर से वो खाई में नीचे गिर गए। नीचे गिर करके उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन अब आप सोचिए, जब हिरण को खोज रहे हैं, वही चिंता है उनके मन में, तो मृत्यु के समय उनके मन में क्या विचार थे? मेरा हिरण कहाँ होगा बेचारा। हाँ, यही विचार में उनकी मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो जिस विचार में वे थे, तो वही उसी योनि का उनको शरीर प्राप्त हुआ। हाँ, विचार थे मन में हिरण के, तो उनकी आत्मा ने भी एक हिरण का ही शरीर धारण कर लिया। ठीक है, यानी उनका तो पतन हो गया, मनुष्य शरीर से एक प्राणी के शरीर में चले गए। तो ऐसा होता है। तो ये श्लोक में वही बात बताई है, यम यम वापि स्मरन् भावम त्यजन्त्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है, प्राप्त होता है। तो हमने 8वें अध्याय के 5वें श्लोक में ये देखा था, अंतकाले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरम यः प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। जो मृत्यु के समय मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। और फिर आगे हम देखते हैं ये 6वें श्लोक में कि शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है, वह उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। अब जनरली हम भौतिक जगत में देखते हैं, जनरली किसी पुरुष की मृत्यु होती है तो उसको घर की चिंताएं सताती है ना, कि मेरी पत्नी का क्या होगा, है ना, या पत्नी के प्रति बहुत आसक्त रहता है, तो निश्चित रूप से उसको कौन सा शरीर मिलेगा? स्त्री का शरीर मिलेगा, है ना। एक बड़ी अच्छी कहानी आती है, तो उसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति रहता है और अपने धन संपत्ति के प्रति और अपने परिवार के प्रति उसका बहुत ज्यादा आसक्ति रहती है, बहुत ज्यादा लगाव रहता है। तो वो बहुत अच्छा घर बनाता है और अपने बाल बच्चों को बहुत सुख सुविधाएं देता है, सब कुछ करता है ना। और उसकी मृत्यु होने को है, तो उसके मन में चिंता क्या है? अरे ये बच्चे लोग मेरी इतने अच्छे सुंदर घर बनाया है, इतना बड़ा घर बनाया है, और इतनी धन संपत्ति मैंने इकट्ठा करके रखी इन लोगों के लिए, उसका ठीक से रक्षण कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, है ना। ये लोग तो मतलब उतने मैच्योर्ड नहीं है, क्या करे। तो इस प्रकार भाव लेकर के उसकी मृत्यु हुई उस व्यक्ति की। तो क्या हुआ? अगला जन्म उस संपत्ति का रक्षण करने के लिए वो एक कुत्ते के रूप में उस घर के आसपास ही आया। ठीक है, तो उस घर के आसपास ही रहता था और घर का रक्षण करता था। कोई आया अनजान व्यक्ति तो भौंकता था। क्यों? क्योंकि उस घर के प्रति, घर के व्यक्तियों के प्रति अत्यधिक आसक्ति। ठीक है, फिर कुत्ते के रूप में भी उसकी मृत्यु हो गई, केवल वो घर की रक्षा करते करते। उसके बाद उसको कौन सी योनि मिली? फिर से उसको मिली सांप की योनि। हाँ, सांप भी धन पर बैठा रहता ना, हमने सुना हुआ है। सांप क्या करता है? धन की रक्षा करने के लिए सांप के रूप में वो आ गया और घर के आजू बाजू ही चक्कर काटते रहता था कि मेरे घर को कुछ नहीं होना चाहिए, मेरे घर के लोगों को कुछ नहीं होना चाहिए। घर के आजू बाजू चक्कर काटता रहता था। अब हुआ क्या कि उसके जो बच्चे अभी बहुत बड़े बड़े हो गए थे, उन्होंने देखा कि ये सांप तो यहीं यहीं रहता है भैया, हमारे बच्चों को ना डस ले। तो इस विचार से उन लोगों ने उस सांप को मार दिया। जब वो मारने के लिए आए, तब इसको एहसास हुआ कि मैं किस चीज के लिए आसक्त हूँ। है ना, मैं तो इस धन संपत्ति के लिए आसक्त हूँ, इन बच्चों के प्रति आसक्त हूँ, और इसलिए ये अलग अलग मुझे योनियां मिल रही, इस प्रकार का भाव उसके मन में आ गया। तो तब उसको रियलाइजेशन हुआ कि ये सब व्यर्थ है। तो इस प्रकार का एक पुराणों में एक कहानी आती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हमने देखा 5वें श्लोक में क्या देखा कि मृत्यु के समय याद करने से मुझे प्राप्त करोगे। अगले श्लोक में हमने देखा यम यम वापिस स्मरण भाव, जिस भाव में मृत्यु को प्राप्त होगे वही योनि तुमको मिलेगी। तो इसलिए अभी अगला श्लोक है तस्मात्। तस्मात् यानी इसलिए, तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युध्य च मय्यर्पितमनो बुद्धिर मामे वैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए।
कहीं भी कृष्ण ये नहीं बोल रहे कि ठीक है तुम एक जगह बैठ के मेरा चिंतन करो, ये नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। हाँ, तुम क्षत्रिय रूप में आए हो तो क्षत्रिय के कर्तव्य को तुमको पूरा करना है, वो है युद्ध करना। हाँ, युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। ठीक है, कितना सुंदर है क्या। तस्मात् सर्वेषु कालेषु, सब समय मेरा स्मरण करो, मेरा चिंतन करो, और युद्ध च माम अनुस्मर युद्ध च, मेरा चिंतन करते हुए युद्ध करो, यानी मेरा चिंतन करते हुए अपने नियत कर्तव्य करना है हमें सबको। ठीक है ना। तो और फिर क्या करना है, अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। अब यहाँ पर जो चित्र है वो दिखा है प्रहलाद महाराज का, है ना। छोटे से थे लेकिन भक्ति इतनी ज्यादा थी कि उनके असुर पिता जो थे हिरण्यकशिपु, उनको इतने प्रताड़ित करते थे, इतने तरीके से वो देते थे, टॉर्चर करते थे, केवल इसलिए कि तुम भगवान विष्णु का नाम मत लो, तुम मेरी पूजा करो, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ, ये बोलते हुए। लेकिन भक्त प्रहलाद ऐसे थे, वो जानते थे कि नहीं, केवल भगवान विष्णु ही पूजन के वो है, मतलब लायक है, पूजन उनका ही होना चाहिए और किसी का नहीं, किसी मनुष्य किसी असुर का नहीं होना चाहिए। तो हमेशा वो अपना कीर्तन में ही लगे रहने की कोशिश में रहते थे, लेकिन सबके आगे तो नहीं। जैसे उनके अभी ये दृश्य जो है वो उनके पाठशाला का है। तो जैसे ही पाठशाला के वो जो पढ़ाने वाले रहते थे वो थोड़े दूर गए कि ये अपने सारे दोस्तों को इकट्ठा करके कीर्तन करने लगते थे। हाँ, तो सदैव स्मरण किसका, कृष्ण का, विष्णु का, है ना। सदैव माम अनुस्मर युद्ध च, है ना। इस प्रकार मयि अर्पित मनो बुद्धिर मामे वैश्य संशय। तो पूरा टाइम केवल कृष्ण के बारे में सोचते थे, कृष्ण का स्मरण करते थे, कृष्ण का चिंतन और कीर्तन भी करते थे। ठीक है। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यम याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वह मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। तो क्या करना है, अपना मन निरंतर लगाए रखना है भगवान से और अविचलित भाव से। अविचलित भाव यानी क्या, कि दुख और सुख जो भी द्वंद्व आते हैं जीवन में, उनमें हमको एक सम भाव रखना है, अविचलित भाव रखना है। तो ऐसे में जब हम भगवान के रूप में उनका ध्यान करते हैं कि वे ही परमेश्वर है, वे ही परम धाम है, हाँ, वे ही मेरे सृजन करता, पालन करता, विनाश करता, सब कुछ वही है, सभी कारणों के कारण वही है, ये जब हम हमेशा ध्यान में रखेंगे तब हम जरूर भगवान को ही प्राप्त करेंगे। ठीक है। अब यहाँ पर एक कहानी आती है, अजामिल की कहानी। ये अजामिल जो था ना, ये कहानियां जब आती है तब मेरा क्लास थोड़ा लंबा होता है, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है ये बताना। होपफुली आप लोगों को भी कोई तकलीफ नहीं है, थोड़ा सा 10 एक मिनट आगे जाता है क्लास तो। चलिए, तो ये अजामिल की कहानी है। अजामिल नाम का एक व्यक्ति था, एक ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति था, और उसका पूरा परिवार जो था बहुत ही सतशील, यानी सब लोग उन परिवार को बहुत मानते थे, ब्राह्मण परिवार और बहुत सज्जन लोग सभी, है ना। तो ऐसा परिवार था। और ये अजामिल भी बहुत ही अच्छा वो था, सब भगवान के कार्य में लगा हुआ था, पिता की बात मानता था, एकदम सच्चरित्र जिसको बोलते हैं ना, एकदम चारित्रवान, ऐसा ये था। तो एक बार उनके घर में कुछ पूजा का आयोजन हुआ। पिता ने बोला कि जाओ जंगल से जाकर कुछ लकड़ियां और कुछ फूल वगैरह लेकर आओ पूजा के लिए। तब ये जंगल में गए। हुआ क्या, वहां पर उन्होंने एक गलत दृश्य देख लिया, एक स्त्री और पुरुष के संबंध में। अब वैसे व्यक्ति थे वे कि उन्होंने तुरंत से हट जाना था वहां से, वो देखना नहीं चाहिए था, लेकिन उन पर माया हावी हो गई। हाँ, और वो क्या किए, एक जगह छुप के वो सब उनकी क्रीड़ा देखने लग गए।
और उसके बाद उनके मन में वही है, दूसरे अध्याय में याद है क्या आप लोगों को, ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषु उपजायते। संग अस्ते उपजायते, तो क्या हुआ, उन्होंने उस चीज को देखा, ध्यान से देखा, और फिर घर भी आ गए, तब भी ध्यायते विषयान पुंसा, उसी का चिंतन उनके मन में होने लग गया। और फिर क्या हो गया, संग यानी उसका चिंतन करने से फिर उनके मन में भी वैसे ही इच्छाएं जागृत हो गई आगे। तो उन्होंने क्या किया, उसी स्त्री को वे घर लेकर आए, वो वैश्या थी एक, तो उस स्त्री को अपने घर लेकर आए और अपनी पत्नी को घर से निकाला, अपने माँ बाप को भी घर से निकाला, और उस वैश्या स्त्री के साथ वे घर में रहने लग गए। और फिर उन्होंने, उनका सब चरित्र एकदम खराब हो गया। वे जो इतने सज्जन व्यक्ति थे, इतने पाप भीरु व्यक्ति थे, कोई पाप ना होने पाए, लेकिन वे सभी पापों में लिप्त हो गए उस वेश्या के संग से। ठीक है, तो वे चोरी भी करने लग गए उसकी इच्छाएं पूरी करने के लिए, वे मारकाट भी करने लगे उसकी इच्छा पूरी करने के लिए। ऐसे इस प्रकार से सभी पापों में वे लिप्त हो गए, मदिरा पान भी करने लग गए उस स्त्री की इच्छा से। इस प्रकार से सभी पापों में वे लिप्त हो गए, और उनके उस स्त्री से उनको 10 बच्चे हुए, बूढ़े हो गए, शरीर बूढ़ा हो गया। और 10वां बच्चा जो था उसका नाम उनको भगवान ने बुद्धि दी कि उन्होंने उस बच्चे का, आखिरी बच्चे का नाम नारायण रखा। ठीक है, नारायण नाम रखने से हुआ क्या कि भगवान को स्मरण नहीं कर रहे थे वे, लेकिन वैसे ही नारायण इधर आ, नारायण जरा पानी ला दे, नारायण जरा इधर खेल, हाँ, ऐसे करते करते नारायण नारायण उनके मुख से निकलने लग गया। और फिर जब मृत्यु का समय आया, तब क्या हुआ कि उन्होंने इतने पाप कर्म किए हुए थे, तो तुरंत उनकी आत्मा को लेने के लिए कौन आए, यमदूत आए। देखिए यहाँ पर कैसे भयंकर चेहरे वाले सारे ये यमदूत आए उनकी आत्मा को ले जाने के लिए, लेकिन वो प्राण निकाल पाए उसके पहले ही विष्णु दूत भी वहां पर आए। हाँ, ये लोग विष्णु दूत है, विष्णु दूत भी वहां पर आए, और वो यमदूतों को बोले कि नहीं, इनको तो हम ले जाएंगे। यमदूत बोले इसने तो जीवन भर इतने पाप कर्म किए हैं, तो फिर इसको तो हम ले जाएंगे। विष्णुदूत बोले नहीं, लेकिन मरने के समय उसके मुख में नारायण नाम था, यद्यपि वो अपने बेटे के लिए बोल रहा था, फिर भी नाम तो नारायण का था, तो इसलिए इसको हम ले जाएंगे। इस प्रकार फिर यमदूत और विष्णु दूतों में एक प्रकार से युद्ध हुआ। और हुआ क्या कि ये तब तक उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, अचेतन अवस्था में भी उसको ये समझ रहा था कि कोई राक्षस के समान लोग आए हैं और कोई एकदम देवताओं के समान लोग आए, उनमें लड़ाई हो रही और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहे हैं। और फिर क्या हुआ कि उसको फिर दूसरा चांस दिया विष्णु दूतों ने, सेकंड चांस। सेकंड चांस नाम की एक किताब भी है, प्रभुपाद जी ने लिखी हुई, उसमें ये किस्सा पूरा डिटेल में है, भागवतम में आता है, और उसी पर उन्होंने एक छोटी सी किताब भी लिखी है कि कैसे कर्म हमारे हमको आगे का हमारा मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो इसने पहले अच्छे कर्म किए थे, अब पिछले जन्मों में भी अच्छे कर्म किए होंगे, तभी ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ, अच्छे लोगों के बीच में जन्म हुआ, तो लंबे समय के लिए उसने अच्छे कर्म किए थे। लेकिन माया से भ्रमित होकर, मोह में फंस करके उसने कुछ समय, वो अपने जीवन का बहुत सारा समय बुरे कर्मों में व्यतीत किया था। लेकिन नारायण नाम उसकी मृत्यु के समय, मतलब प्राण जब जाने ही वाले थे, तब नारायण नाम लेने से उसको बचा लिया गया, और उसको अगला चांस, सेकंड चांस मिला। और वो चांस उसने बिल्कुल नहीं गवाया, हरिद्वार में जाकर उसने अच्छी तपस्या की, और फिर प्रत्यक्ष विष्णुदूत उसको लेने के लिए आए, और फिर वे उनको वैकुंठ लेकर गए। ठीक है ना, तो ये एक अजामिल की कहानी आती है। तो आगे बढ़ते हैं हम। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप में है। ठीक है, इस प्रकार उनका स्मरण करना चाहिए। और सभी देवी देवता, देखिए यहाँ पर ब्रह्मा जी बैठे हैं, हाँ, यहाँ पर शिव जी बैठे हैं, सभी देवी देवता किसका स्मरण कर रहे हैं, विष्णु का स्मरण कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ पर भी शिव जी को भी देखा गया है, पार्वती और पार्वती की सखियों के साथ बैठ करके वे क्या कर रहे हैं, भगवान विष्णु का ही चिंतन कर रहे हैं। ठीक है,
मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतम् नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। ठीक है, मामुपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति, नहीं होता है पुनर्जन्म, कहां पर? इस दुखालयम अशाश्वतम में। ठीक है, जो मुझे पाता है। कौन पाता है? महात्मानः, जो महात्मा पुरुष है, महापुरुष है, यानी जो भक्ति योगी है, वे परम सिद्धि यानी परम धाम को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोग दुखों के घर है, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। ठीक है, तो ब्रह्मलोक इस भौतिक जगत का सर्वोच्च लोक होता है। सर्वोच्च लोक से लेकर एकदम नरकीय लोकों तक, सबसे नीचे लोकों तक सारे ही जगत कैसे हैं? भगवान बोल रहे हैं सारे ही दुखों के घर, सारे ही। स्वर्ग में यहाँ से थोड़ा सा ज्यादा इंद्रिय तृप्ति के ये है, लेकिन है वहां पर भी दुख, यहाँ वहां पर भी है, और नरकों में तो है ही है। तो युद्ध में स्वर्ग प्राप्त करोगे, और युद्ध में पृथ्वी इस प्रकार है, और नरक में केवल दर्द ही दर्द है। ठीक है, तो अब ये कैलकुलेशंस आते हैं, अपन क्विकली देख लेंगे। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि है इतनी, बाप रे, आप पढ़ लीजिए 8640 और उसके ऊपर 6 zeros वर्ष है। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है, और ब्रह्मा के रात के आगमन पर उसका सर्वनाश होता है। तो ये भौतिक जगत कैसा है कि ब्रह्मा का जब दिन होता है तब वे सारे सृष्टि का सृजन करते हैं, भौतिक सृष्टि का, और जब रात आती है तब वे अपना पूरा समेट लेते हैं अपने अंदर। इस प्रकार भौतिक जगत का अस्तित्व खत्म हो जाता है। हाँ, तो इस प्रकार बार बार दिन आता है, और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है। फिर से रात गिरती है, और पार्थ वे असहाय रूप से घुल जाते हैं। तो ये दिन और रात का खेल हुआ, ब्रह्मा जी के दिन और रात का। ठीक है, मनुष्य के कैलकुलेशन के अनुसार ये बहुत बड़ा कालावधि है, बहुत ही बड़ा कालावधि है, जबकि ये सृजन होता है और प्रलय होता है। लेकिन इसके ऊपर भी एक है जगत, इसके अतिरिक्त के एक अन्य अव्यय प्रकृति है जो शाश्वत है, और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे हैं। ठीक है, ये जो ब्रह्मा जी सृजन करते हैं और विनाश करते हैं, उससे परे भी एक है प्रकृति जो कभी, जिसका विनाश नहीं होता। इस व्यक्त और अव्यक्त भौतिक प्रकृति से वो भिन्न है ना। 7वें अध्याय में भी हमने ये देखा था कि पराशक्ति और अपराशक्ति, उसी का ये और एक्सप्लेनेशन है। यह परा यानी श्रेष्ठ और कभी न नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता। हाँ, वो आध्यात्मिक जगत है, उसको कोई धक्का नहीं लगा सकता, वो वैसा ही रहता है। भौतिक जगत बार बार सृजन और विनाश में लगा रहता है। ठीक है, अब ये गोलोक वृंदावन का चार्ट है। ये बहुत शॉर्ट में हम देखेंगे, क्योंकि उसके डिटेल्स आपको लेवल 2 में, लेवल 3 में पढ़ाए जाएंगे। तो ये हुआ गोलोक वृंदावन धाम, जहां पर भगवान अपने नित्य पार्षदों के साथ, है ना, गोपियों के साथ, राधा रानी के साथ, और यशोदा मैया, और सब ऐसे उनके साथ रहते हैं। यहाँ पर एकदम नियरेस्ट सारे शुद्ध भक्त वही जाते हैं, शुद्ध भक्त बिल्कुल है। तो ये गोलोक वृंदावन है, और उसके नीचे ये भौतिक जगत बताया गया है। तो वहां पर तो भगवान श्याम सुंदर स्वरूप में है, और उसके बाद वे 3 पुरुषावतार के रूप में यहाँ पर है। पहला पुरुषावतार कारणोदकशायी विष्णु है। कारणोदकशायी विष्णु जो है, वे अपने श्वासोच्छ्वास और अपने शरीर के छिद्रों से जो हवा निकालते हैं, उसमें हर एक में एक एक ब्रह्मांड रहता है, एक एक ब्रह्मांड। ठीक है, तो ऐसे अनगिनत ब्रह्मांड यहाँ पर आकाश में रहते हैं, अनगिनत। अब ये एक अपना जो है ब्रह्मांड, इसका विचार करें तो हर ब्रह्मांड के अंदर एक गर्भोदकशायी विष्णु रहते हैं।
गर्भोदकशाही विष्णु गर्भोदक ओशन में स्थित रहते हैं, अनंत शेष नाग पर लेटे हुए हैं, लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही है और उनकी नाभि से एक कमल की डंडी उत्पन्न होती है और इस जो डंडी है इसमें सारे लोक स्थित है। तो हमारा भूरलोक ये यहाँ पर बीच में कहीं आता है, ऊपर जो है ये महरलोक और बहुत सारे ऐसे बहुत ये सत्यलोक है ना, तपोलोक, जनलोक, महरलोक, ऐसे उच्च लोक जो है ये ऊपर के ओर है और नीचे की ओर सारे पाताल लोक है। तो उसमें अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल है ना, इस प्रकार के लोक ये नीचे हैं। ठीक है, तो ये नारकीय लोक है, उसमें सिर्फ एक लोक है जहां पर ध्रुव महाराज को नहीं, ध्रुव महाराज नहीं, सॉरी, बलि महाराज के लिए एक लोक यहाँ पर रिजर्व है जहाँ की रक्षा स्वयं भगवान करते हैं, है ना। यद्यपि वो निचला लोक है फिर भी वो अत्युत्कृष्ट है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये रचना है। तो कमल ऊपर जो कमल का फूल है उस पर ब्रह्मा जी को भगवान ने निर्माण किया। हाँ, ब्रह्मा जी को निर्माण करने के बाद उनको अंदर से ही पूरा ज्ञान दिया। हाँ, तेने ब्रह्म हृदय से उनको ज्ञान दिया और उनको सृष्टि का सृजन करने की आज्ञा दी। उसके बाद कृष्ण सृष्टि का सृजन हुआ। ये ब्रह्मांड के हमारे ब्रह्मांड के जो लेयर्स हैं, ऊपर कवरिंग्स है, वो देखिए अर्थ, वाटर, फायर, है ना, ईथर, ये सब ऊपर के कवर्स हैं यहाँ पर। हाँ, इस प्रकार ये एक एक ब्रह्मांड निर्माण है। हर एक ब्रह्मांड में अलग गर्भोदकशाही विष्णु है, हर एक ब्रह्मांड में अलग ब्रह्मदेव है। ठीक है, और यहाँ पर हमारे ब्रह्मदेव के तो 4 सिर है, लेकिन अलग अलग प्लैनेट्स पर जो है अलग अलग ब्रह्मांडों में ब्रह्मा जी के अलग अलग सिर भी है, किसी के 5 है, किसी के 10 है, इस प्रकार से भी है। हाँ, तो ऐसे ये ब्रह्मांड की निर्मिति की है। यहाँ पर ये है सदाशिव, जो है तो भौतिक जगत में लेकिन फिर भी हमसे बहुत ऊंचे स्थान पर है। ये है माया देवी, जो ये सब भौतिक जगत को कंट्रोल करती है माया निर्माण करके, है ना। तो इस प्रकार से ये भौतिक जगत है। तो ये अभी तो हम शॉर्ट में देखेंगे, इसका डिटेल स्टडी आप लोग बाद में करेंगे। तो ये तो ये बताया है गोलोक वृंदावन में उनकी नित्य क्रियाएं कैसी चलती रहती हैं। बहुत तो नित्य क्रियाएं जो उनको आनंद देने वाली क्रियाएं हैं, वो नित्य लीलाएं उनकी अलग अलग जगह पर चलती रहती है। कहीं वे जंगल में जाकर इनके साथ खेल रहे हैं, गाय और डक वगैरह, स्वान वगैरह से इन लोगों के साथ खेल रहे हैं, कहीं गाय को प्यार कर रहे हैं, कहीं यशोदा मैया से डर के छुप रहे हैं माखन चुराते हुए, है ना। तो ये नित्य लीलाएं हैं। तो यहाँ पर हम एक रेफरेंस देखेंगे, मुकुंद माला स्तोत्र में राजा कुलशेखर ने ऐसा बोला हुआ है। क्या बोला है कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दे, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद कर पाऊंगा, है ना। उनको डर है कि मैं भक्त तो हूं, किंतु अंत समय में मैं याद नहीं कर पाया क्योंकि मेरा गला रुधा हुआ होगा, शरीर में अनंत यातनाएं होगी, तब फिर मैं शायद याद न कर पाऊं आपको, तो फिर मेरा कैसा होगा। उसके बदले मुझे आप अभी ही अपने कमल की डंडी के समान जो है उसमें मुझे अपने अंदर मुझे अपने समाविष्ट कर लीजिए। ऐसे ये राजा कुलशेखर ने प्रार्थना की थी और इसके बारे में भी भगवान अपना प्रभुपाद जी ने एक बहुत सुंदर किताब लिखी है। ठीक है, तो फिर आगे बोलते हैं, वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्य फलम प्रतिष्ठम अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानमुपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं रहता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त
फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि भक्ति कर ली तो ये सब इनसे मिलने वाले सारे फल आपको नहीं मिलेंगे, ऐसा नहीं है। जैसे हमने पहले भी एक सीढ़ी देखी थी, है ना। सीढ़ी में पहले पायदान पर क्या था? कर्म योग, फिर ज्ञान योग, अष्टांग योग और अल्टीमेटली भक्ति योग। तो भक्ति योग प्राप्त करने पर हमने क्या बोला था कि कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग से प्राप्त होने वाले सारे फल अपने आप मिल जाते हैं भक्ति योग वाले को। वही चीज यहाँ पर भी बताई है कि वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म से प्राप्त होने वाले सारे फल अपने आप ही मिल जाते हैं भक्ति मार्ग को स्वीकार करने वाले व्यक्ति को। ठीक है ना। तो कोई नुकसान नहीं है इसमें, फायदा ही फायदा है। ठीक है। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और फिर नित्य धाम को जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर प्रभुपाद जी बोलते हैं, मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के ये ऊपर की लाइन दिख नहीं रही है, कृष्ण भावना भावित कृष्ण भावनामृत का वो दिखता नहीं है। ठीक है। मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर सकता है, यानी वो ये है कि भक्ति मार्ग का अवलंबन करके भी वो सभी अपने कर्तव्य पार कर सकता है, लेकिन इसके लिए भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक अध्याय भक्ति गीता के सार रूप है। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्याय के लिए आवरण पात्र है, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवत गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है उसे किसी भक्त से भगवत गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। तो जिनको भगवत गीता में रस नहीं है लेकिन फिर भी चलो कुछ जानकारी हासिल करें, तो उसको किसके पास जाना चाहिए? भक्तों से ये ज्ञान प्राप्त करना चाहिए, ऐसे वैसे किसी से नहीं। नहीं तो वो अपने मन गढ़ंत उसमें बातें लगा करके और वो भक्ति का स्वरूप वो बिगाड़ देते हैं। कई लोग बोलते हैं ना कि भगवत गीता का सार है कर्म योग, ऐसा नहीं है। बिल्कुल गलत। बहुत पेपर में वगैरह भी आता है, बहुत बुक्स में भी लिखा रहता है कि भगवत गीता का सार है कर्म योग। नहीं है सार। उसका सार भक्ति योग है। कर्म योग और ज्ञान योग ये केवल उसके आवरण जैसा है, उसके स्टेजेस है, लेकिन अल्टीमेटली भक्ति योग ही भगवान बोलते हैं ये ही सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है। इसलिए कभी भी मनोधर्मियों से ये भगवत गीता नहीं समझनी चाहिए, भक्तों से ही समझनी चाहिए। ठीक है। तो आज के 8वें अध्याय में हमने क्या क्या देखा? अर्जुन ने शुरू में ही 8 प्रश्न पूछे। ठीक है। उसके उत्तर फिर भगवान ने दिए और फिर भगवान ने बताया है कि जो मृत्यु के समय मुझे याद करते हुए अपना शरीर त्यागता है वो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करता है। फिर अगले श्लोक में बताया है कि जिस जिस भाव में व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त करता है वो उसी भाव में जाता है, जैसे हमने भरत महाराज का उदाहरण देखा था। और इसलिए तस्मात् सर्वेषु कालेषु, इसलिए हमेशा मुझे याद करो और तब तुम मृत्यु के समय भी मुझे याद कर पाने में सक्षम रहोगे। है ना। तो ये 5 से लेकर 8 तक के श्लोक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हाँ। फिर उसके बाद भगवान बोलते हैं योग मिश्र भक्ति द्वारा कृष्ण को याद करना। ठीक है। कि मुझे स्मरण करते हुए तुम मतलब योग मिश्र भक्ति करते हुए कृष्ण को याद करना। किस स्वरूप में याद करना वो हमने देखा कि उनको परम पिता और श्याम सुंदर स्वरूप में सबके ज्ञाता, लघु से लघुत्तम शरीर मतलब होने वाले या महान से महान होने वाले, ऐसे अनेक स्वरूप में, ऐसे स्वरूप में भगवान को याद करना है। फिर शुद्ध भक्त द्वारा याद करना कैसे करते हैं कि ये दुखालय अशाश्वतम में फिर वो वापस नहीं आता। कौन? महात्मानम संसिद्धि परमाम गति, है ना। मामोपेत्य पुनर्जन्म दुखालयम अशाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानम संसिद्धि परमाम गति। तो इस प्रकार भक्त फिर से दोबारा यहाँ नहीं आते।
और भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया के बारे में भी हमने देखा कि किस प्रकार ब्रह्मा जी का जब दिन होता है तो वे भौतिक दुनिया का सृजन करते हैं, और जब रात होती है उनकी तब वे उसको समेट लेते हैं, है ना। और इसके आगे भी एक दुनिया, इसके परे भी एक दुनिया है जो कभी भी उसका विनाश नहीं होता। फिर कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, भगवान ने बोला है कि वेदाध्ययन से, तपस्या से, ये सब करके जो भी फल मिलना है वो भक्ति से अपने आप मिल जाता है। ठीक है, तो ये सब चीजें आज के अध्याय में हमने देखी है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो आज का ये अध्याय खत्म होता है। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो कृपया करके हैंड रेज करें या चैट बॉक्स में अपना प्रश्न लिखें। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा जी। अंकिता माता जी, अनीता, अनीता है। सॉरी अनीता माता हरे जी। कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिए। माता जी, मेरे को एक थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि सब गीता में जगह जगह कहा गया है कि कृष्ण को भजें, तो विष्णु और कृष्ण एक ही हैं या अलग अलग हैं? एक ही है माता जी, एक ही है। विष्णु और कृष्ण हम बिल्कुल विष्णु एक का ही है। जाप करें तो भी एक ही बात है, और जी जी। कृष्ण का जाप करें। हाँ, अब देखिए, विष्णु जो है वो कृष्ण से ही निकलते हैं। ओरिजिनल जो बताया, आदि पुरुष जो बताए गए हैं वो कृष्ण है, और विष्णु ही उनका एक्सटेंशन है तो कृष्ण ही वो, लेकिन फिर भी एक्सटेंशन है। तो या तो विष्णु को स्मरण करो या कृष्ण को करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये उसकी बात होती है। आदि पुरुष कौन है तो कृष्ण है। ब्रह्मा जी ने भी जो प्रार्थना की है, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदिर गोविंद सर्व कारण कारण, ब्रह्मा जी की ये प्रार्थना है जिसे ब्रह्म संहिता कहा जाता है। तो उसमें भी उन्होंने क्या कहा है, अनादिर आदिर, जिसका जिसका ना आदि है ना अंत है, ऐसे सभी कारणों के कारण कौन है तो कृष्ण। और उसके बाद विष्णु, जो तीन पुरुषावतार है ना, पहले तीन पुरुषावतार, कारणोदकशाई विष्णु, गर्भोदकशाई विष्णु और क्षीरोदकशाई विष्णु, ये उनके पुरुषावतार माने गए, उनके ही एक्सटेंशन है। हाँ, ऐसा माना गया है, ऐसा बताया गया है अपने शास्त्रों में। तो आप कृष्ण को भजे या विष्णु को भजे, कोई बात नहीं है उसमें, लेकिन एक स्वरूप की बात आ जाती है कि कृष्ण को ही आदि पुरुष कहा गया है। ठीक है, ये माता जी, हमें कृष्ण को ही भजना चाहिए फिर तो। कृष्ण को ही भजना चाहिए, क्योंकि देखिए, एक तो कृष्ण सभी रसों के आगार है। हाँ, आप उनको अनेक रूपों में आप उनको प्यार कर सकते हैं। आप उनको वात्सल्य रूप से प्यार कर सकते हैं, आप साख्य रूप से प्यार कर सकते हैं, है ना। ये सब हम विष्णु के साथ नहीं कर सकते। ये कृष्ण और विष्णु या बाकी सारे अवतारों में ये फर्क है। तो कृष्ण है सभी रसों के स्वामी, है ना। सभी रस, अखिल रस मूर्ति, अखिल रसामृत मूर्ति कहा गया है। सारे ही रस उनमें हैं, तो आप कोई भी रस में उनके पास जा सकते हो। ठीक है, ये एक बेसिक फर्क है, इसलिए कृष्ण को हम ये करते हैं। जी माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण अवधेश प्रभु जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु, बोलिए। माता जी, मैं थोड़ा इसमें कंफ्यूज हो रहा हूँ, जैसे कि जो भक्ति कर रहा है भगवान का, और वो मरते समय तो उनका विष्णु दूत आते हैं लेने, और जो अचानक से मर गए वो नहीं भगवान का नाम ले पाए लेकिन लेते थे, उनका भी विष्णु दूत आते हैं। लेकिन जिसकी जन्म होता है और जन्म होते ही मर जाता है जो बच्चा, वो उनका क्या होता है? उनको उनके पूर्व जन्मों के अनुसार तो आगे का मिलेगा ही। जन्म होते से मृत्यु होगी, यानी वो तो वो भक्ति भी नहीं की मनुष्य रूप में आकर, कुछ भी नहीं, तब उनका पूर्व जन्म के अनुसार उनको आगे का जो कुछ जन्म है या जो कुछ मार्ग है वो मिलता है। ठीक है ना, ठीक है मैडम, हरे कृष्ण। क्योंकि हमारे तो कितने अनगिनत वो हो गए हैं, तो अपने बैंक में बैंक बैलेंस क्या है उसके अनुसार ही आगे का होगा। अपना पापों का बैलेंस ज्यादा है कि पुण्यों का बैलेंस ज्यादा है, वो सब बैलेंस वो बराबर कैलकुलेशन होते रहता है, तो उसके अनुसार हमारा आगे का तो मिलेगा ही। धन्यवाद माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु।
हरे कृष्णा। अंजना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा, बोलिए। माता जी, मेरा प्रश्न ये है कि मेरे ऑफिस में एक मेरी कुलीग है, तो उनसे मेरा कुछ जो भगवत गीता के संबंधित कुछ वार्तालाप हुआ। तो जैसे मैं कुछ उनको बताने लगी तो उन्होंने मुझे क्या बोला कि जो श्री कृष्ण जी हैं वो भगवान नहीं है, वो किसी और को पूर्ण परमात्मा मानते हैं, क्योंकि वो उनको मानते हैं जो मूर्ति पूजा निषेध बताते हैं। तो माता जी, उन्होंने मुझसे बोला कि कृष्ण भगवान नहीं हो सकते, उनका बहुत भयानक रूप है। उन्होंने जो अर्जुन को दिखाया था वो बहुत भयानक है, भगवान इतना भयानक नहीं हो सकता। और कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के लिए बहुत प्रेरित किया था, उसे लोभ दिया था कि तुम युद्ध करोगे तो स्वर्ग जाओगे, और नहीं करोगे तो यहाँ मतलब राज ये भोगोगे। तो माता जी, उस टाइम मेरे दिमाग में उनको उत्तर देने के लिए कुछ भी नहीं आया कि मैं उनको अब क्या बोलूं, मैं चुप रही। तो माता जी, कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें कि मुझे उस टाइम उनको क्या जवाब देना चाहिए था। देखिए, एक तो जो विराट रूप दिखाया ना, वो उनकी हाँ जी। उनकी शक्तियां दिखा रहे हो, क्योंकि उनको ज्ञान देना था। भौतिक जगत में वे कैसे प्रकट होते हैं वो उन्होंने दिखाया था। उसमें भयानकता कुछ भी नहीं थी। उसमें भयानक केवल एक पार्ट था जहां पर सारे ही कौरव और सारे ही मतलब ये 5 पांडव छोड़ के वो उनके काल रूप में वो खींचे जा रहे थे, और दांतों के तले उनको दबाने की प्रक्रिया, यानी उनको इंडिकेट करना है कि ये सारे मृत्यु को प्राप्त होने हैं। यानी भविष्य भी भगवान जानते हैं, भविष्य में ये होना ही है, तुम युद्ध करो या ना करो। अल्टीमेटली भगवान अर्जुन पर छोड़ देते हैं कि अब तुमको जो यथेच्छसि तथा कुरु, यानी तुम्हारी जो इच्छा है वैसे करो तुम। उन्होंने कोई कंपल्शन नहीं किया है अर्जुन को। हाँ, उनको उनको उपदेश किया है कि तुमने ये युद्ध करना चाहिए, किंतु आखिरी के 18वें अध्याय में उन्होंने बोला है यथेच्छसि तथा कुरु, यानी जैसी इच्छा है तुम्हारी वैसा करो। तब अर्जुन ने उनको बोला था कि मैं आपकी शरणागत हूं, और जो आपने बताया है वैसा ही मैं करूंगा। हम देखो, हम लोग जीव है, यानी क्या है, हम भगवान के अंश हैं। सभी जीव, सभी जीव। और अंश का कर्तव्य क्या है, जो पूर्ण की इच्छा है उसके अनुसार कार्य करें। तो भगवान का शब्द यानी ही हमारे लिए वेदों के स्वरूप है। वेद यानी क्या, भगवान के शब्द है वे वेद। तो वेदों का अनुसरण करते हुए वहां पर भी अर्जुन ने भी क्या किया कि भगवान की इच्छा को ही माना। भगवान की इच्छा क्या थी कि इस जगह पर इस अर्जुन नहीं करते तो और कहीं से करवा सकते हैं भगवान, उसमें कुछ नहीं। हाँ, तो लेकिन उसको भक्त को एक क्रेडिट देने के लिए भगवान उसको प्रेरित वो कर रहे हैं कि तुम ये युद्ध करो, तुम्हारा कर्तव्य है। और हमने पहले भी देखा है समाज का विभाजन भगवान ने कैसे किया है, 4 वर्ण और 4 आश्रम। तो हर एक वर्ण का एक काम है, हर एक आश्रम का एक काम है, उसके अनुसार काम करोगे तभी तुम धर्म का पालन कर रहे हो। हाँ, तो उसके बिना तो नहीं चलेगा। तो ये जो बातें हैं ना कि भयानक रूप दिखाया, कहीं भयानकता भी आवश्यक है ना, भय भी आवश्यक है ना। ये वो भी एक रस में आता है ना, 12 रसों में वो भी एक सम्मिलित है। तो वो भी रस भगवान में है ना। तो वो एक अपनी उनकी शक्ति है, दिव्य शक्ति है। सदैव माइल्ड रहने वाला एक ही रस में कैसे रह सकता है ना। केवल माइल्ड रह करके जीवन नहीं चलता है, दुनिया नहीं चलती है। तो उनमें वो भयानक रस भी है ना। एक रसों में भयानक रस भी है, वो भी है उनमें, वो दिखाया उन्होंने। और दूसरा आपने क्या बताया था कि भयानक है करके, और युद्ध के लिए प्रेरित नहीं किया, उनको कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया। और क्षत्रिय का कर्तव्य है कि धर्म के लिए युद्ध करे, तो उसको कर्तव्य करने के लिए प्रेरित किया, नॉट कि युद्ध करने के लिए। हाँ, ठीक है। जी माता जी, उन्होंने कहा था कि लालच दिया कि लालच कृष्ण। बिल्कुल नहीं दिया, लालच जी। कहाँ दिया। हाँ, जी। लालच वो तो उसको सत्य परिस्थिति बताई कि तुम युद्ध करोगे, जीतोगे तो स्वर्ग को प्राप्ति करोगे। ये लालच नहीं, ये सत्य परिस्थिति है जो हमारी बुद्धि उस समय तो अर्जुन की भी बुद्धि भ्रमित हो गई थी, तो उसको केवल सत्य का वो दिया कि तुम ये करोगे तो तुमको ये मिलेगा, और मतलब जीतोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और नहीं मरोगे तो स्वर्ग मिलेगा, और जीतोगे तो पृथ्वी पर राज्य करोगे। ये तो परिस्थिति बताई ना, सत्य परिस्थिति उसको बताई, जो भ्रमित हो गए थे। तो उसमें जी। लालच कहाँ है आया, ये है। उसको मानो या ना मानो, ये है जी। ना। जी। हाँ,
बहुत तो सुंदर उत्तर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। जी, हरे कृष्णा माता जी। और ऐसे लोगों से ना जो विश्वास नहीं रखते ना, तो हम लोग अभी, आप भी मैं भी अभी अपरिपक्व है ना। तो हम लोग बहुत ज्यादा जी समझाने के उसमें जाना नहीं चाहिए, बहुत ज्यादा बहस में जाना नहीं चाहिए। जिनको विश्वास नहीं है, जाने दो, उनकी परिस्थिति में वे रहे। लेकिन जी हमको अगर माता विश्वास जी। है ना, ज्यादा ऐसे लोगों में बहस में पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि नहीं तो हमारी भी बुद्धि भ्रमित हो सकती है अभी। लेकिन हमको अब भगवत गीता पढ़ने के बाद ये निश्चित रूप से मालूम हो गया है कि हमको इसी मार्ग पर जाना है। तब हम क्यों भ्रमित होए दूसरे लोगों से, है ना। उनको नहीं विश्वास है, ओके, शांति से, हाँ जी, आप अपने मार्ग पर जाइए, मैं अपने मार्ग पर जाती हूँ। हाँ, जी माता जी, इसलिए नहीं, मैंने उनको कोई उत्तर नहीं दिया, फिर मैं उठ बिल्कुल के वहां बिल्कुल से आ गई। बिल्कुल ठीक है माता जी, बिल्कुल योग्य किया आपने। क्योंकि हम लोग अभी अपरिपक्व स्टेज में हैं, सभी लोग। जी तो हम लोग ऐसे लोगों से और भ्रमित हो सकते हैं। लेकिन थोड़ी अपनी बुद्धि को शांति से अगर लगाएं, तो हमको ये मालूम होता है कि ये मार्ग योग्य है, जो भगवत गीता में दिया हुआ मार्ग है वही योग्य, भगवान के मुख से निकली हुई वाणी है। ये गलत कैसी हो सकती है ना। जी किसी ऐरे गहरे ने बताया हुआ उपदेश नहीं है ये भगवान के मुख से निकला हुआ है। इससे ऊपर कुछ हो ही नहीं सकता ना। जी माता बराबर जी। है ना। जी जी, हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा गीता माता जी, अनम्यूट कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण माता जी, बोलिए। मेरा प्रश्न है माता जी, जैसे कोई बीमारी से तड़प रहा है, तो हम मरते समय उसको याद नहीं आ रही है भगवान की, तो हम उसको याद दिला के उसका उद्धार करवा सकते हैं? बिल्कुल करवा सकते हैं माता जी, बहुत अच्छा प्रश्न किया। इसलिए पुराने जमाने में भी क्या करते थे कि बहुत लोग आजू बाजू के इकट्ठा होकर वहां पर या तो भगवत गीता पठन करते थे या कीर्तन करते थे। पहले जमाने में होता था ऐसे कि अब पता चल गया है कि इनका अंतिम समय आ गया है, तब ऐसा करना चाहिए। तो अभी के लिए सबसे आसान क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। आजू बाजू में वो ध्वनि आने दो। वो ध्वनि भी इतनी पावरफुल है कि उससे उस आत्मा को एक प्रकार की शांति मिलती है और उसको सद्गति मिलती है। ठीक है, वो तो आत्मा तड़प रही है, मतलब वो शरीर इतना यातना देता है उनको, तो तकलीफ है। तो कम से कम आजू बाजू के परिवार वालों ने उनको ये सहायता करनी चाहिए कि उनके कानों पर कम से कम ये शब्द जाए उनके मृत्यु के समय, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ऐसा ध्वनि वहां पर आते रहना चाहिए। तो उससे क्या होता है, वो आत्मा को सद्गति मिलती है। हाँ, तो ये उनके लिए ये किया हुआ सबसे अच्छा कार्य है। किसी भी जीव के लिए आप अगर कुछ अच्छा करना चाहो, तो उसकी मृत्यु के समय ये आजू बाजू में ध्वनि निर्माण करे, तो आत्मा को बहुत फायदा होता है उससे। हमारे हरे प्रभुपाद जी का भी, प्रभुपाद जी जब काफी एज हो गई थी और जब मृत्यु होने वाली थी, तो उन्होंने बस बोला मेरे आजू बाजू में कीर्तन होते रहे बस। तो उनके भक्त लोग, उनके शिष्य लोग पूरे टाइम दिन रात कीर्तन करते थे और उसी में उनकी मृत्यु हो गई। वैसे भी वे महान भक्त थे और इस प्रकार भगवान का स्मरण करते हुए उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो निश्चित रूप से वे भगवत धाम को प्राप्त हुए, है ना। तो ये तो एक महान काम है कि मृत्यु के समय किसी के आजू बाजू में वो हरे कृष्ण महामंत्र का जप करें। हरे ठीक है कृष्णा माता जी, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, चैट में एक प्रश्न है, जी मैं पढ़ती हूँ जी। चैट का प्रश्न। माता जी, एक डिवोटी ने पूछा है, हम्म अध्यात्म क्या है? अध्यात्म क्या है? अध्यात्म बताया है ना, भगवान जी ने बताया है। देखिए, अध्यात्म यानी स्व का ज्ञान। एक मिनट में वो स्लाइड फिर से बताती हूँ। ये देखिए, अध्यात्म यानी जीव की प्रकृति। यानी जीव की प्रकृति किसे कहा गया है, हम ये देखते हैं। नित्य स्वभाव। हाँ, नित्य स्वभाव यानी हमारा हमारा स्वभाव क्या है, स्वभाव यानी ओरिजिनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन जिसको कहते हैं। प्रभुपाद जी ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है कि हम हैं जीवेरा स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। ये हमारा स्वरूप है ओरिजिनल। हाँ, कि हम कृष्ण के नित्य दास है। उसको हम भूल गए हैं यहाँ पर आने के बाद, लेकिन उसको याद करना
वो वही कृष्ण धाम जाने के लिए है। तो नित्य स्वभाव उसी को कहा गया है, अध्यात्म या आत्म कहलाता है, नित्य स्वभाव। उसको ही अध्यात्म या आत्मा कहा गया है। ठीक है, लेकिन हमारा आत्म स्वभाव क्या है, नित्य स्वभाव क्या है कि हम कृष्ण के नित्य दास है। हाँ, अनेक योनियों में जन्म लेने के बाद भी हमने अपना स्वरूप नहीं भूलना चाहिए, जो मनुष्य जन्म में आकर ही याद कर सकते हैं हम। और इसका एक प्रमाण मैं छोटा सा एक बताना चाहती हूँ। तो जैसे प्रभुपाद जी वेस्टर्न कंट्रीज में गए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे जप करते रहते थे वे। अब उन लोगों को भी अट्रैक्शन क्यों हुआ इस शब्दों से, क्यों हुआ है पता है? क्योंकि हम हरे के अंदर कहीं तो भी माइन्यूट मेमोरी में पीछे कहीं तो भी हम जानते हैं कि हम कृष्ण से संबंधित है, हमारा कृष्ण से क्या संबंध, ये कहीं तो भी हमारी आत्मा को पता है, और इसलिए वो अट्रैक्शन होता है। हाँ, ठीक है ना? तो उनका वो मंत्र सुनने से उनका वो जो अंदरूनी कहीं तो भी मेमोरी थी वो जागृत हो गई, और वो हमारी सबकी होती है। हमको अंदर से कहीं तो भी आत्मा में कहीं तो भी पता है ये चीज कि हम कृष्ण से ही संबंधित है, हम कृष्ण के ही अंश है, हम कृष्ण के ही दास है, ये हमको कहीं तो भी अंदर मालूम है, और इसलिए हम अट्रैक्ट होते हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ क्या है? कृष्ण यानी आकर्षति इति कृष्ण, जो सबको आकर्षित करता है वो है कृष्ण। तो वो चाहे प्राणी हो, चाहे पौधा हो, चाहे मनुष्य हो, वो सबको आकर्षित कर सकते हैं। लेकिन कोई लोग ऐसे माया द्वारा इतने ज्यादा घिरे हुए रहते हैं, इतना ज्यादा मोटा आवरण रहता है उनके ऊपर कि वो थोड़ा सा जानते भी है फिर भी उससे दूर भगने को देखते हैं। जैसे माता जी ने एक उदाहरण दिया, वो कृष्ण को मानना ही नहीं चाहते, जबकि अंदर कहीं तो भी उनको पता रहता है ये बात, लेकिन फिर भी वो दूसरे माया से या दूसरे विचारों से इतने ज्यादा प्रभावित रहते, वो जाना नहीं चाहते। वो जाएंगे जरूर, वो किसी ना किसी जन्म में जाएंगे, अभी नहीं उनका समय आया। अभी हम लोग फॉर्चुनेट है कि हम गीता के संपर्क में आए, तो हमने इसका उपयोग करना चाहिए, बाकी सबकी हम मदद नहीं कर सकते। ठीक है ना प्रभु? चलिए, तो अभी कोई प्रश्न नहीं है मुझे लगता। हाँ माता जी, प्रश्न नहीं है, पर मैं कुछ डिवोटीज को प्रॉब्लम है कि रिकॉर्डिंग का इशू है। तो मेरी कल बात भी हुई थी वीना माता जी से रिगार्डिंग रिकॉर्डिंग। अच्छा, तो कुछ टेक्निकल इशू है शायद, जिसकी वजह से रिकॉर्डिंग प्रॉपर नहीं मिल पा रही है उनको। अच्छा, चैप्टर 4 के बाद से नहीं है रिकॉर्डिंग, 5, 6, 7 नहीं है वहां पर। तो जैसे ही रिसॉल्व हो जाएगा आप लोगों को हम सूचित कर देंगे, तब आप वो देख लीजिएगा। और माता जी का अगर लेक्चर सुनना है आपको, तो 41 बैचेस माता जी ने लिया था, और 39 बैच भी माता जी ने लिया था, तो आप उनका वो रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं फिलहाल। या किसी और प्रभु जी या माता जी का लेक्चर सुन सकते हैं आप, वहाँ पर सभी गुरु जी और माता जी की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है। फिलहाल अभी करंट की रिकॉर्डिंग नहीं आपको मिल पा रही है, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। अभी जो क्लासेस हैं आप उसी में अपने नोट्स बना लें, जैसे ही टेक्निकल इश्यू सॉल्व होगा तो हम आपको सूचित कर देंगे ग्रुप में, तब आप वो रिकॉर्डिंग को देख लीजिएगा। हरे कृष्ण। जी माता जी, अभी कोई प्रश्न नहीं है चैट जी में भी, जी, तो हम क्लास तो को चलिए, फाइंड अप। जी जी, ओके। हरे कृष्णा सभी को। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा सभी को। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, माता जी बहुत हरे कृष्ण, धन्यवाद। हरे कृष्ण।